आज हम लोग क्लास 5th के लिए नवोदय सैनिक जैसे इंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए जो मैथ्स होता है वो करेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे फैक्टर्स, मल्टीप्लायर्स और इसके प्रॉपर्टी। ठीक है, फैक्टर होता क्या है, मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक, प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये सब। फर्स्ट हम लोग आज देखते हैं फैक्टर्स। फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे फैक्टर कि आखिर में फैक्टर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स मतलब एक सिंपल मीनिंग में समझो कि जैसे 8 है, ठीक है, ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कि 8 को डिवाइड कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता हो। ठीक है, जैसे कि देखो 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा ये, और जो खुद इटसेल्फ 8 है ये भी खुद से डिवाइड तो होगा ही होगा कंप्लीट। इसके अलावे क्या क्या नंबर होता है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 8। इसके अलावे क्या होगा, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 8। दैट मींस क्या, 2 के टेबल में भी 8 आ रहा है, 4 के टेबल में भी 8 आ रहा है। तो ये जिस नंबर से, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये सब नंबर इसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे 8 का अगर हम फैक्टर का बात करें, 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा। ठीक है, जितने भी नंबर ये सब देख रहा है ये क्या करेगा, 8 को डिवाइड कर देगा। 1 2 4 8 ये सब क्या है, फैक्टर है 8 का। ठीक, इसी तरीके से अगर आप कोई नंबर 12 लेते हैं, ठीक है, तो अब देखना है कि 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है। ठीक है, तो 12 को 1 भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, और 12 खुद जो है वो भी डिवाइड कर देगा। इसके अलावे 2 भी डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि 12 क्या है, एक इवन नंबर है, 2 भी डिवाइड करेगा। इसके अलावे 3 से भी डिवाइड होगा, क्यों, 3 का डिवाइड करने का क्या रूल है कि दोनों को प्लस करो, 2 और 1 3, और फिर देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा नंबर 12। 3 से भी डिवाइड है, ये नंबर 4 से भी डिवाइड है, ये नंबर 6 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो 12 का जो अगर हम फैक्टर बोलना चाहें, 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 6 और 12 खुद होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे कि ऐसा कोई भी नंबर जो इसे 8, अब कौन कौन सा नंबर है जो कि 8 को डिवाइड कर देता है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक, इसी में अब आएगा जैसे 8 और 12, बोलते क्या कि एक नंबर है 8 और दूसरा है 12, बोलते इसका कॉमन फैक्टर बताइए क्या होगा, कॉमन फैक्टर बताइए क्या होगा। ठीक है, अब 8 का फैक्टर हम लोग देख चुके हैं क्या क्या है, 1 2 4 8। 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। अब कॉमन फैक्टर में क्या होगा, सेम सेम देखो क्या क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, इसका 2 है फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर है, इसका 4 है फैक्टर, इसका भी 4 है फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो गया क्या क्या, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया, इसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक, तो किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो तो पता चल जाएगा ना कि किस किस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक टर्म आता है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, हाँ, तो हम लोग फैक्टर देख रहे थे, फैक्टर। ठीक है, हम लोग देख लिए क्या फैक्टर क्या होता था, किससे डिवाइड करते हैं, तो जिस नंबर से जो डिवाइड होता है वो फैक्टर होता है। मान लो जैसे 10 है, अब 10 का हमें फैक्टर पता करना है कि क्या होगा, 10 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 2 5 और खुद
10। तो ये सब इसका क्या है, फैक्टर है। ऐसा नंबर जो 10 या कोई भी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर नहीं बचे, उसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, अब इसी फैक्टर में एक आता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब जो भी फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी भी नंबर का, उसको बोल दे 20 का प्राइम फैक्टर निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड किए, क्या हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड किए, क्या हो जाएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड किए तो आ गया 1। मींस 20 का प्राइम फैक्टर लिखना चाहेंगे तो क्या कर लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1, ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ। तो जब भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना हो, छोटे जिस नंबर से डिवाइड होगा, छोटे छोटे 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, जो भी आएगा उसका वो प्राइम फैक्टर होगा। समझ गए ना। इसी तरीके से मान लो कोई दूसरा नंबर है, मान लो 48 है, इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना हो। ठीक है, तो इसको कोई डिवाइड करेंगे, सब छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से करो, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 से किए तो कितना आएगा 3, फिर 3 से किए तो 1। मींस 48 का हम फैक्टर लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम इंटू 3 इंटू 1। ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे मल्टीपल्स। ठीक है, या मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इसे बोल दे क्या, 2 का मल्टीपल क्या होगा, तो 2 का टेबल में जो आएगा क्या होगा, 2 अगला, 4 अगला, 6 अगला, 8 अगला, 10 आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये 2 का मल्टीपल हुआ। इसी तरह से बोल रहे हैं 3 का मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 क्या होगा 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 3 इंटू 4 ना 12, 3 इंटू 5 क्या होगा 15। ये सब जो आया ये क्या है, मल्टीपल है। क्या क्या मल्टीपल हो चुका है, 3, 6, 9, 12, 15, ये सब क्या है, आगे आगे चलता जाएगा, ये सब मल्टीपल है। ठीक है, मींस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं मल्टीपल्स। जैसे 3 का मल्टीपल, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया नंबर उसे क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, समझ गया ना। अब बोल दे 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल बताइए, 2 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा। देखते हैं 2 और 3 में सेम क्या है, तो 2, 4, इसमें 6 क्या है, कॉमन मल्टीपल है। और आगे आगे चलेंगे, जो भी सेम आएगा वो उसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ऐसा मल्टीपल जो 3 में भी हो और इसमें भी हो, 2 में भी हो। ठीक, उसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। समझ गए बात। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि फैक्टर क्या है, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, मल्टीपल्स क्या है और कॉमन मल्टीपल्स क्या है। ठीक, समझ गए बात। तो फैक्टर किसको बोले, कि ऐसा नंबर कोई लो जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए। 10 से 10 को डिवाइड करने वाला कौन कौन नंबर है, 1, 2, 5, 10, ये सब हो गया इसका फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है कि ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको करने के बाद प्राइम नंबर में आए। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया। नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग, ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन का, जवाहर नवोदय विद्यालय का। अब हम इस बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स का, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स का एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 250। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 250। 250 का टोटल कितने फैक्टर होंगे वो बताना है। तो हम लोग जान चुके हैं क्या कि फैक्टर किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर को 250 को कौन कौन सा नंबर है जो कि कंप्लीट डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखो लिखना चाहें तो क्या क्या हो सकता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 0 है लास्ट में, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 10 से होगा, 10 से भी हो जाएगा, और किससे होगा, 25 से भी हो जाएगा ना, और किससे होगा, 50 से होगा, हो जाएगा ना। इसके बाद 75 से नहीं होगा, 100 से नहीं होगा, फिर 125 से हो जाएगा, फिर 250 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आखिर में ये सब पता कैसे चलेगा कि किस कौन कौन सा नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चल जाएगा किस किस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि हमको देखो अब क्या करना है पता करने के लिए, 250 को डिवाइड करो, 2 से अगर डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। अब कितने से, 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपस में इसी नंबर को, ठीक है, ये जो प्राइम फैक्टर बन गया, इसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, देखो ये सब नंबर आ जाएगा। जैसे देखिए इसी नंबर में से 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 तो है ही खुद। ठीक है, आगे देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 को 5 से फिर से 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ रहे बात ना। और अब देखो अगर सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 250। समझ रहे हैं ना। तो क्या करते हैं, हमें अगर किसी का फैक्टर निकालना हो क्या करेंगे, उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके लाओ, जो आएगा वो उसका फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर हम लोग अब देखो काउंट करके कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फैक्टर हो गए, 1। तो आपका ऑप्शन है 7, एक ऑप्शन है इसी क्वेश्चन का, ऑप्शन है आपका 7, बी है आपका 8, सी ऑप्शन है आपका 9 और डी ऑप्शन है 6। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टर हो जाएंगे टोटल। आसान था ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25। क्या नोट करने की जरूरत है क्या, क्वेश्चन बुक नोट करेगा, ठीक है रहने दो।
आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25। 20 और 25 का कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 20 का फैक्टर जान लेते हैं कि क्या क्या होगा। 20 का फैक्टर निकालने के लिए फिर से वही तरीका करना है, 2 से डिवाइड, फिर 2 से 5 और 5 से डिवाइड के 1 1, ठीक है। अब 20 को क्या करेंगे, अब 20 का अगर हमें फैक्टर लिखना है तो क्या क्या लिख देंगे, देखो तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा 2, ठीक है। 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 4, फिर देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए क्या होगा 10, फिर देखो 2 को 2 इंटू 5 किए क्या कितना आएगा 20 आएगा। फिर देखो अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 5, 4 को 1 से 2 2 जा 2 2, अच्छा 4 आ चुका है ना, मतलब सामने खड़े थे। कौन सा जो लिख रहे ना अभी वो दिख नहीं रहे, दिख रहा है ना, मतलब जो लिख रहे थे जो उस टाइम नहीं दिख रहे थे, अब दिखने लगा, अब दिखेगा। ऐसे खड़े थे मतलब सामने खड़े थे। अच्छा ये अब ठीक है, हाँ सही। हाँ तो ये सब क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया। अब देखो 20 का अगर हम फैक्टर लिखते हैं देखो क्या क्या हो जाएगा, 20 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 10 और 5 भी है, 5 और 10 और 20, ये 20 का फैक्टर हो गया। अब हम लोग 25 का फैक्टर लिखेंगे, तो 25 का भी अगर फैक्टर बनाना चाहते हो क्या करेंगे, 25 को भी 5 से डिवाइड के 5 डिवाइड के 1, इतना ये आ गया। तो 5 का क्या होगा फैक्टर, 1 तो होगा ही होगा, एक 5 होगा और एक खुद 25 होगा, इसके अलावा कोई नहीं है। अब हमें पूछ क्या रहा है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब 20 का भी फैक्टर होना चाहिए और 25 का भी फैक्टर होना चाहिए। देखो क्या होगा, एक 5 ये तो है ही, इसमें भी एक 5 यहाँ भी है और कोई है सेम एक 1 है, 1 तो सबका ही होता है फैक्टर। कॉमन फैक्टर का अगर हम बात करें कि कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, तो एक तो 1 हो गया, दूसरा खुद 5 हो गया। तो आपका ऑप्शन है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर, तो लिखा हुआ एक ऑप्शन 4 फिर 5 6 7, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। समझ में आ गया ना कॉमन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। हाँ ना में बोला करो तब पता चलेगा तुम क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। कहता है ऐसे ऐसे क्यों करता है, बोला करो भाई। नाम पहले बताओ क्या है तुम्हारा, आसिम मेहंदी, बोला करो हाँ और नाम है, ठीक है, जहां समझ में नहीं आए, ठीक है। अब देखो अगला, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 96। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 96। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 96। अब ये 96 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 48, फिर डिवाइड किए 2 से क्या आ जाएगा 24, फिर डिवाइड के 2 से क्या आ जाएगा 12, फिर डिवाइड के 2 से क्या होगा 6, फिर डिवाइड के 2 से क्या आएगा 3, फिर 3 से फिर, ठीक। तो प्राइम फैक्टर 96 का क्या क्या हो जाएगा 2, क्या लिख दो इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2 है 2 2 4 5, 2 फिर क्या है 3 है ना, तो ये इसका
प्राइम फैक्टर है, तो फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 96। तो हमें बताना है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 96। तो 96 का प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे? 6 प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वही बताना था कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो हो जाएगा ना ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में है द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो वही सुनो। The sum of first 4 multiple of 6। क्वेश्चन है the sum of the first 4 multiples of 6 is। ठीक है, 6 का फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखिए और उसको प्लस कीजिए। ठीक, फिर देखिए क्या होता है। तो 6 का मल्टीपल लिखना है हमें। तो 6 का मल्टीपल क्या लिखे थे? 6 को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ये सब मल्टीपल है, ठीक ना? 6 12 18 24 ये सब मल्टीपल हो गया। अब बोल रहा है क्या? इसका सम, मतलब सबको प्लस कर देते हैं। तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, अब प्लस करो। 24 और 6 30, 18 और 12 कितना? 40 30। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 का फर्स्ट 4 मल्टीपल अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 प्लस करेंगे कितना आएगा? 60। मल्टीपल समझ गए निकालने के लिए? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आसान है, इसी सब टाइप का सारा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, करना, जो नहीं आएगा वो हमें बताना, फिर क्या हो जाएगा ना। हाँ, सब इसी तरह से निकालना है हमें। एक एक्स टाइप का एक क्वेश्चन है, वो एक बता देते हैं। एक्स टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन है, देखना। द नंबर ऑफ एक्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ x, x minus 2 and x minus 6 are all prime number, so find the value of x. So find the वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन आपका दिया हुआ है फर्स्ट में 15, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 70, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 90, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 21। ठीक है, अब सुनना क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ x, x minus 2, x minus 6 आर प्राइम नंबर। तो x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, एक तो तरीका ये है कि x का वैल्यू 15 पुट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। 17 पुट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। 19 पुट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, चलो हम पहले हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो x की जगह पे अगर हम पुट करते हैं 15, ठीक है, x की जगह पे क्या पुट किए? 15। अगला देखो क्या है? x माइनस 2, तो 15 माइनस 2 कितना आएगा? 13। फिर क्या? x माइनस 6, तो 15 माइनस 6 कितना आएगा?
9। तो देखो 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें ये पुट करने का जरूरत है ही नहीं। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या है, x इक्वल टू अगर हम 17 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो अगला देखो क्या है, x माइनस 2, क्या होगा 17 माइनस 2 क्या बन के आएगा 15, 15 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। थर्ड x इक्वल टू अगर पुट करते हैं क्या 19, ठीक है, तो अगला नंबर क्या है x माइनस 2, क्या होगा 19 माइनस 2 क्या निकल के आएगा 17, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। आगे एक और है x माइनस 6, क्या होगा 19 माइनस 6 क्या निकल के आएगा 13, ये भी प्राइम, तीनों प्राइम है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 19, ठीक है। बाकी ये सब आसान क्वेश्चन है, इसमें आप कीजिएगा इसको, ठीक।